दिवाली में महज चंद दिन बचे हुए हैं और अग्निशमन विभाग ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की है, इसको लेकर न्यूज़ 24 की टीम सीधे अग्निशमन विभाग के कार्यालय पहुंची है और हम सीधे कमांडेंट साहब से जुड़ते हैं और इनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले न्यूज़ 24 में आपका स्वागत। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। सर, दिवाली और छठ सर पे है, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए क्या कुछ आप लोगों ने व्यवस्थाएं कर? हम लोगों ने इसका पूरी तरह से हम लोगों ने रेकी किया है, सारे मार्गों का, सभी घाटों का रेकी किया है और रणनीतिक दृष्टिकोण से जो स्थल हम लोगों ने चिन्हित किया है, सामान्यतः 50 स्थल हम लोगों ने चिन्हित किया है, उसके हिसाब से हम लोग गाड़ियों का प्रीपोजिशनिंग कर रहे हैं ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में किसी भी घटना से दक्षतापूर्वक हम लोग निपट सकें। कंट्रोल रूम की अगर हम बात करें तो कंट्रोल रूम में कैसे लोग शिकायत करते हैं और कैसे यहाँ त्वरित कार्रवाई होती है? हम लोग का कंट्रोल रूम 24/7 कार्यरत होता है और इसका जुड़ाव ERSS से है और वहाँ से जब भी कोई घटना होती है, आइदर सारे नंबर्स दिए हुए हैं 101, 112, आप जैसे जानते हैं, जैसे फ़ोन करेगा 101 पर यहाँ पर आएगी और जैसे इनको सूचना प्राप्त होती है कि इन स्थलों पर आग लगने वाली है, उनसे तुरंत उस स्थान का नाम और उनका एड्रेस लिया जाता है और तुरंत संबंधित अग्निशमन पदाधिकारी जो सबसे नियरेस्ट गाड़ी प्रयुक्त है, उस गाड़ी को तुरंत यहाँ से डायरेक्शन जाता है कि इमीडिएट आप घटनास्थल पर पहुँचे और वो जैसे घटनास्थल पर पहुँचते हैं उसी बीच क्रम में ये उनको सूचना देने के बाद अन्य जो है अग्निशमन पदाधिकारी सूचना देते हुए सारे वरीय पदाधिकारी सूचना दिया जाता है और आग की इंटेंसिटी या गंभीरता को देखते हुए उस हिसाब से वरीय पदाधिकारी के स्तर से लीड किया जाता है। तो ये सिस्टम बहुत ही समेकित और बहुत ही बेहतर सिस्टम यहाँ पर अभी काम कर रहा है और इसका परिणाम भी हम लोग को दिख रहा है। सर, अगर हम बात करें दिवाली की, तो दिवाली में सबसे संकीर्ण इलाका अगर बात करें तो आता है पटना सिटी का इलाका या फिर दानापुर क्षेत्र का इलाका। उन इलाकों में अगर किसी भी आपात स्थिति आती है या फिर पटाखों से किसी घर में या किसी झोपड़ियों में आग लगती है, तो उन इलाकों में आग से निपटने की क्या कुछ तैयारियां? वैसे क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण आपने सवाल किया, तो आपने पटना सिटी या दानापुर क्षेत्र के बोले। इसके अतिरिक्त आप पटेल नगर भी देख सकते हैं, उधर जो है पोस्टल पार्क देख सकते हैं। ये बहुत सारी पैचेज है, हम लोगों ने इसको डिजिटल मैपिंग पिछले बार किया था और इसी हिसाब से हम लोग गाड़ियों के स्ट्रेटेजिक पर रणनीतिक दृष्टिकोण से हम लोग प्रीपोजिशनिंग किया है गाड़ियों की। वो गाड़ियों की प्रीपोजिशनिंग करने के बाद हमारी गाड़ी वहाँ पर तुरंत जो है घटनास्थल के जाने के लिए जाती है। तो सबसे पहले हम लोग मिस टेक्नोलॉजी बाइक भेजते हैं, यदि बहुत संकीर्ण गली है तो मिस टेक्नोलॉजी बाइक भेजते हैं ताकि वो बाइक जाकर तुरंत एक्शन करे। उसमें फोम भी होता है, वाटर भी होता है, उससे कार्रवाई की जाती है। उसके पश्चात मिस टेक्नोलॉजी हमारी वाहन है जो 500 लीटर के 350 लीटर का फोम के हिसाब से है, उसको हम लोग भेजते हैं। यदि आग की इंटेंसिटी और ज़्यादा है तो मेरी बड़ी वाहन वहाँ पहुँची रहती है, उस हिसाब से उसको हॉज पाइप लगाकर रिले करके हम लोग उसको एक्सटिंग्विश करते हैं। अगर शहर की बात करें तो दिवाली के समय शहर में सैकड़ों की संख्या में झोपड़ियां हैं। अगर उन झोपड़ियों में किसी तरह की आग लगती है तो उनसे निपटने की क्या कुछ व्यवस्था? जितने प्रकार की झोपड़ियां हैं इसके 3-4 स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं। एक तो हम लोग जो है माइकिंग करवा रहे हैं, सभी जगह शहर में माइकिंग करवा रहे हैं कि आप क्या करें क्या नहीं करें। दूसरी, हम लोगों ने डूज एंड डोंट्स का जो है पोस्टर और पम्पलेट का वितरण कर रहे हैं। तीसरी ये है कि जहाँ जहाँ हम लोग को लग रहा है कि अति संवेदनशील है, काफ़ी पैकेट है झोपड़ी का, वहाँ पर हम लोग गाड़ियों की प्रीपोजिशनिंग कर रहे हैं। जैसे आप RJD ऑफिस के जस्ट पीछे में देखिएगा, बड़ा सा है, वहाँ लगाते हैं। कंकड़बाग में हम लोग लगाते हैं, आपको दानापुर में लगाते हैं, हम लोग जो है सगुना मोड़ लगाते हैं, पटना सिटी में जो है गायघाट के पास लगाते हैं, तो नासिरगंज में लगाते हैं। तो जितने भी झोपड़पट्टी है या यहाँ पर पुलिस कॉलोनी के बगल में जो है वहाँ पर लगाते हैं। पिछले बारी घटनाएं लब्बो-लुबाब मनोज जी यही है कि किसी भी आपात स्थिति या फिर आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है, आप लोगों ने कमर कस ली? हम लोग ने पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, सभी लोगों को अलर्ट मोड पर कर दिया गया है और महानिदेशक महासमादेष्टा महोदय के निर्देश के आलोक में सबकी छुट्टियाँ भी अभी रद्द कर दी गई है और हमारे जितने भी कर्मी हैं सब जगह सजग और तैयार तत्पर हैं। हम लोग लगातार प्रतिदिन दिन में करीब 3 बार हम लोग इसका मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये थे हमारे साथ कमांडेंट मनोज जी। इन्होंने साफ तौर से बताया कि पूरा अग्निशमन विभाग अलर्ट मोड पे है और सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।